ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ ध्यान वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ध्यान वाहिनी अध्याय 2 प्रबोध 2। इस संसार में साधक लोग साधारणतया जप व ध्यान करते रहते हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जप व ध्यान का उद्देश्य क्या है। इस बात के स्पष्ट न होने से लोग जप व ध्यान सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए करते हैं। सांसारिक सफलता हेतु जप व ध्यान करने का अर्थ है इसे वासना की दृष्टि से करना, मगर यह भारी भूल है। जप व ध्यान भगवान के प्रति एकाग्रचित रखने के निमित्त ही करना चाहिए। इसे वासना को त्याग करके आत्मा का अक्षय आनंद प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। मन को चंचल होकर इधर उधर मक्खी की तरह नहीं भागने देना चाहिए। मक्खी मिठाई की दुकान में भी तथा मलमूत्र पड़े स्थान में भी जाती रहती है। अतः मन रूपी मक्खी को मिठाई की मधुरता बतलानी चाहिए और मल मूत्र के स्थानों की अपवित्रता भी बतलानी चाहिए और इसको विवश करना चाहिए कि सदैव मिठाई की दुकान में ही रहे और विषय वासनाओं में न फंसे। इसे ही ध्यान कहते हैं। दूसरा उदाहरण शहद की मक्खी का है। यह सदैव उसी पुष्प के पास जाती है जिसमें मधुर शहद यानी मकरंद होता है और बाकी बेकार जगहों में नहीं भटकती फिरती। इसी प्रकार इस सांसारिक विषय वासनाओं को भी क्षणभंगुर एवं असत्य समझकर इनके प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने में अवश्य ही कुछ समय लगेगा। इसकी अवधि साधना की भावनाओं, मन, वाक और कर्म पर निर्भर करती है। भागवत ध्यान के संबंध में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना व्यय करके प्रभु की प्रार्थना कर रहा हूं, कितने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं, कितने ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है। इसके विपरीत ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे मानस में पवित्रता है, क्या मैं शांति एवं प्रशांति के साथ ध्यान कर रहा हूं, क्या मैं भौतिक सुखों की लालसा का परित्याग करके ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं, क्या मैं भगवत संबंधी सुख की लालसा से ही ध्यान कर रहा हूं, क्या मैं अपना संपूर्ण त्याग कर ध्यान कर रहा हूं। अगर हम इस प्रकार से सोचने लगते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि ध्यान का फल जो हमें प्राप्त होता है प्रकृति संबंधी है या आत्मा संबंधी। यदि हम ऐसा न करके प्रभु के ध्यान में कितना समय व्यतीत किया है और प्रभु उपासना में
कितना व्यय किया है, इसी लेखे जोखे में लगे रहते हैं तो सब आनंद प्रकृति संबंधी ही होते हैं। और इस प्रकार का हमारा ध्यान कभी भी आत्म संबंधी ध्यान नहीं हो सकता। जब ध्यान केवल बाह्य विषयों की साकारता के निमित्त नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक तत्वों के बारे में और उनकी प्राप्ति के निमित्त ही होना चाहिए। आत्मा संबंधी विषयों की जानकारी ही जब वह ध्यान का सही अर्थ है। अमृत रूपी आत्मा की अनुभूतियों को क्षुद्र लौकिक प्रवृत्तियों से कभी नहीं तौलना चाहिए। क्षुद्र एवं तुच्छ विषय वासनाओं का कभी ध्यान व चिंतन नहीं करना चाहिए। क्षुद्र फलाकांक्षा से ही जब वह ध्यान करते हुए बीच बीच में थकावट आ जाती है, उस समय मुझे फलानुभूति क्यों नहीं हो रही है, ऐसा विचारने का अर्थ है कि फल प्राप्ति हेतु ही जब वह ध्यान है। जब वह ध्यान का केवल एक ही फल है, बहिर्मुखत्व से अंतर्मुखत्व की ओर रास्ता बदलना। अंतर्मुखी होने के लिए ऐसे दिव्य फल प्राप्ति के लिए कितना ही समय क्यों न लग जावे, कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, सदैव दृढ़ मन के साथ गंतव्य स्थान की ओर चलना चाहिए। भगवान की कृपा की उत्कट कामना करते रहना चाहिए। इसी को ध्यान तप कहते हैं। इस पवित्र दीक्षा को कभी नहीं बदलना ही तपस्या कहलाता है। ऐसे ध्यान मार्ग से गंतव्य स्थान की प्राप्ति के लिए मानव 3 प्रकार के मार्गों का अवलंबन करता है: सात्विक मार्ग, राजसिक मार्ग तथा तामसिक मार्ग। पहला है सात्विक मार्ग। इस मार्ग का साधक साधना करना अपने जीवन का कर्तव्य समझता है। कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आवें, कितने ही प्रकार के कष्ट क्यों ना उठाने पड़ें, उन्हें शांति के साथ सहन करके ये सब मिथ्या है, इस प्रकार के दृढ़ निश्चय के साथ सर्वकाल तथा सर्वावस्था में सबकी भलाई करते हुए सर्वजन समान श्रेणी होते हुए सर्वेश्वर के नाम स्मरण, जप, ध्यान व चिंतन में ही अपना समस्त समय व्यतीत करता है और उसे जो फल प्राप्त होता है उसकी भी कभी आशा नहीं करता है। वो सब सर्वेश्वर की दया पर छोड़ देता है। दूसरा, राजसिक मार्ग। इस मार्ग का साधक प्रत्येक पग पर साधना का फल प्राप्त करने की आशा रखता है। यदि फल प्राप्त नहीं होता है तो वो निराश और विरक्त हो जाता है और अपनी आराधना, जब वह ध्यान धीरे धीरे कम करते हुए साधना मार्ग से गिर जाता है। तीसरा, तामसिक मार्ग। ये सबसे निकृष्ट है। जब कठिनाइयां घेर लेती हैं, दुख और कष्ट के बादल घेर आते हैं, तभी परमात्मा याद आता है। तब वो मनौती मानता है कि हे प्रभु, तुम्हारी अमुक प्रकार से पूजा करूंगा, तुम्हें इतना भोग चढ़ाऊंगा, इतना बड़ा तुम्हारा मंदिर तैयार करवाऊंगा आदि ऐसी ही प्रार्थनाओं द्वारा ईश्वर की प्रार्थना करता है। ऐसे लोग जितना भोग उन्होंने चढ़ाया है, जितने बार नमस्कार व प्रणाम किया है, जितनी बार मंदिर की परिक्रमाएं की हैं, सबका हिसाब लगाते हुए उसी के अनुसार फल प्राप्ति की आशा करते हैं। इस भाव से प्रभावित साधक के जब वह ध्यान से उसकी बुद्धि और मन कदापि निर्मल नहीं हो सकते। इस संसार के अधिकांश व्यक्ति ध्यान व जप के लिए राजसिक व तामसिक मार्गों का ही अवलंबन करते हैं। ध्यान व जप का अर्थ मन व बुद्धि को निर्मल करना है। ऐसी निर्मलता की प्राप्ति के लिए प्रथम सात्विक मार्ग का ध्यान ही सर्वोत्तम है। मन और बुद्धि जब निर्मल हो जाते हैं, तब उसकी आत्मा ज्ञान रूपी तेज से प्रकाशमान हो जाती है। जिसके अंदर ये पहचान या ज्ञान परिपूर्ण रूप से विद्यमान है, उसी को कहते हैं ऋषि। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो आत्मा को पहचानता है वो आत्मा हो जाता है। आत्मा अर्थात जीव के वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही जीवन का लक्ष्य है, जीवन का गंतव्य स्थान है। तभी जीव का जन्म सार्थक होता है। वास्तव में मानव की मनोभावनाएं स्थूल शरीर की मुद्रा द्वारा ही प्रकट होती हैं। स्थूल शरीर की मुद्राएं मनोभावनाओं को भी अपने वश में रखने में समर्थ हैं,
ऐसा अनुभव है कि शारीरिक मुद्राएं और मनोभावनाओं में घनिष्ठ संबंध है। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा। कमर कसकर, बांधकर, बाहें समेटकर, मुट्ठी बांधकर व्यक्ति अपने प्रेम या भक्ति को प्रकट नहीं कर सकता है। घुटने टेककर, अधखुली आंखों से ऊपर देखते हुए और हाथ सिर के ऊपर ले जाकर हाथ जोड़कर कोई अपनी क्रूरता, घृणा व क्रोध प्रकट नहीं कर सकता है ना? इसलिए ऋषिगण साधकों को उपासना, जप व ध्यान के लिए विशिष्ट आसन विस्तृत रूप से बताते थे। प्रार्थना, जप व ध्यान के लिए अनुरूप आसन का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। उन लोगों ने यह भी खोज की थी, इस विधि से मन की चंचलता समाप्त की जा सकती है। जब साधक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है तो वह किसी भी अवस्था में, किसी भी मुद्रा में ध्यान कर सकता है। किंतु साधना प्रारंभ करने वाले के लिए उचित आसन का प्रयोग नितांत आवश्यक है। इस प्रकार के शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण के द्वारा ही मानव उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां ये दुख व कष्ट केवल मिथ्या मात्र प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार विचार कर सत्य एवं नित्य आत्मा के साथ एकाकार हो जाने के लिए अथक परिश्रम के साथ साधना और ध्यान करना चाहिए। जब तक ध्यान सिद्धि प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक निर्दिष्ट आसन आदि के सिद्धांत अक्षरशः पालन करने चाहिए। तब तक अनुशासनबद्धता पूर्ण रूप से निभानी चाहिए। जब ध्यान सिद्धि प्राप्त हो गई है, अर्थात मन और बुद्धि अपने बस में हो गए हैं, तो उस अवस्था में वो चाहे शैया पर लेटा हो या बैठा हो, चाहे कुर्सी पर बैठा हो या किसी चट्टान पर, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न हो, वो समुचित रूप से ध्यान कर सकता है। जब एक मोटरसाइकिल चलाना किसी ने सीख लिया तो मार्ग कितना टेढ़ा मेढ़ा या संकटपूर्ण क्यों न हो, उस व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल सुगमता से चलाना संभव हो जाता है। किंतु प्रारंभ में जब मोटरसाइकिल चलाने का अभ्यास करता है तो उस समय सीखने वाले की और आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सीखने के लिए मैदान हो और मोटरसाइकिल पर बैठने व चलाने के जो नितांत आवश्यक सिद्धांत व नियम हैं, उनका उचित रूप से पालन किया जावे। इसी प्रकार ध्यान व साधना प्रारंभ करने वालों के लिए भी नितांत आवश्यक नियमों एवं सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक है। उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन भी नहीं करना चाहिए। राजसिक व तामसिक साधनाएं कभी भी ध्यान की साधनाएं नहीं मानी जा सकती हैं। अतएव राजसिक व तामसिक साधनाएं समाप्त करके सात्विक साधनाएं की जानी चाहिए और वही ध्यान कहलाने के योग्य है। किसी भी विधि का वर्णन करना केवल कष्टप्रद ही नहीं बल्कि उबा देने वाला भी हो सकता है, परंतु उसी को यदि कर दिखला दिया जाता है तो वही सरल और आनंदप्रद हो जाता है। निष्ठापूर्वक, अनुष्ठानपूर्वक ध्यान करके ध्यान साधना के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है। तुम लोग मेरे लेख को पढ़ते हो, परंतु इससे ध्यान के बारे में ज्ञान सुलभ नहीं होगा। ध्यान के द्वारा मानव अंतर्मुखत्व प्राप्त करता है और आत्मा की दिव्यानुभूति प्राप्त करता है। ध्यान के द्वारा साधक भ्रांति पैदा करने वाले आवरणों को एक एक करके उतार फेंक देता है, उन्हें नष्ट कर देता है। इंद्रियों के व्यापारों को सांसारिक विषयों व अनुभवों से धीरे धीरे अलग करता है। ऐसी परम पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो साधना होती है उसी को ध्यान कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए मुख्यतया मानव को धर्म सम्मत व्यवहार करना चाहिए। सांसारिक विषय वासना और उसके प्रति जो तीव्र आकर्षण होता है उससे अलग होने के लिए वैराग्य भावना को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रत्येक अवस्था में साधक को सदैव उत्साह और प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए। उसको प्रत्येक कर्म भौतिक जीवन और जीवनोपयोगी साधना की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि
आत्मानंद की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। उचित आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे अवयव अभ्यस्त हो जावें और शरीर के भार व दबाव की ओर अपने मन को आकृष्ट नहीं होने देना चाहिए। इसी को सात्विक ध्यान साधना कहते हैं। इसके लिए अनुशासनबद्धता परम आवश्यक है। प्रथम प्रबोध में जो सिद्धांत और नियम बताए गए हैं, उनको नियम अभ्यास से लाने से व मन को दुर्व्यवहारों से हटाने में जिनसे साधारण दुख व कष्ट होते हैं, वो क्रमशः धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। साधक का यह पहला कर्तव्य है कि वो इसका अनुष्ठान करे। कितनी भी अच्छी व गुणकारी औषधि क्यों न हो, रोगी के पास उसे लाकर रख देने मात्र से ही रोगी अच्छा नहीं हो सकता। रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार जब नियम पूर्वक अनुपात के साथ उस औषधि का प्रयोग होता है, तभी वो रोग मुक्त हो सकता है। दवा का जो सार है, उसका शरीर में व्याप्त होना आवश्यक है। शरीर ही औषधिमय हो जाना चाहिए। इसी प्रकार सिद्धांत व वेदांत मानव के व्यक्तिगत दोषों को हटाने में असमर्थ हैं। मानव को यदि उनका पूरा पूरा फल प्राप्त करने की लालसा है, तो उसे असत्य रूपी विकृत भावनाओं को धीरे धीरे हटाना चाहिए। ये सिद्धांत व वेदांत जो परम सत्य के प्रतीक हैं, उनको अपने जीवन में व्यवहार में लाने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। साधक को अंतर्मुखी और ध्यान सिद्ध होना ही चाहिए। उसका व्यवहार निर्मल होना चाहिए। यही उसका रहस्य है। साधक जब सत्यपंथी हो जाता है, तभी उसे ध्यान में सफलता प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसी महान शक्ति एवं सामर्थ्य पाने का अधिकारी है। ये बात मैं धीरे से नहीं, डंके की चोट से कहता हूं। इसलिए ध्यान करके अभ्युत्थान के भावों और आत्मज्ञान को प्राप्त करें। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम कौन है ये साई विषय पर भगवान बाबा के जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर सन 2021 में प्रस्तुत की गई विशेष वीडियो श्रृंखला का एक भाग प्रस्तुत करेंगे।
After that, Swami said, "You are full of body consciousness." Then I told him, स्वामी बोले, तुम तो स्थूल शरीर के अस्तित्व में फंसी हो। तो मैंने पूछा, स्वामी, इस भौतिक अस्तित्ववाद से बाहर कैसे निकलें? स्वामी ने अपनी दृष्टि मुझ पर गड़ाते हुए पूछा, तुम वाकई इससे निजात पाना चाहती हो? मैंने कहा, जी स्वामी। इंटरव्यू खत्म हो गया और हम बाहर आ गए। कुछ सालों बाद मुझे पैर में गंभीर चोट लगी। मैंने स्वयं ही पट्टी वगैरह करके प्राथमिक उपचार लिया और अस्पताल में काम करती रही, लेकिन मेरे पैर की चोट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मुझे आराम करने को मजबूर होना पड़ा। स्वामी वृंदावन जाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी घर हो आऊं, आराम भी हो जाएगा, और मैंने स्वामी से आज्ञा मांगी। स्वामी की परमिशन से मैं मैसूर चली गई। वापस आकर मैं फौरन अस्पताल जाकर अपना काम संभालना चाहती थी, लेकिन बड़े सर ने कहा कि स्वामी 2-3 दिन में आने ही वाले हैं, मैं तब तक रुक जाऊं। मैं रुक गई। फिर उन्होंने कहा कि काम शुरू करने से पहले भगवान से आज्ञा लो। मैंने स्वामी को संदेश भेजा तो स्वामी ने कहा कि अभी काम पे मत लगो, मैं बोलूँगा तब शुरू करना। मैं इंतज़ार करती रही। 6 महीने हो गए, मैं इंतज़ार ही कर रही थी। सन 1999 के दिसंबर में क्रिसमस से पहले मैं बीमार पड़ गई। मुझे तेज़ बुखार हो गया था। मेरी बहन को बुलाना पड़ा मेरी देखभाल के लिए। वो आई और इसी बीच डॉक्टर अलरेजा जी ने स्वामी को मेरी तबीयत के बारे में बताया, तो स्वामी ने मेरे लिए विभूति भेजी। मेरी बहन ने वो विभूति प्रसाद मुझे लगाया और 24 घंटे के अंदर ही मेरा बुखार उतर गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मैंने खाना खाया और सो गई। मैं सो रही थी कि अचानक मुझे करंट जैसा लगा पैर में और मैं साई राम चिल्लाई। मेरी बहन दौड़ के आई यह देखने कि अचानक से क्या हो गया। मैसूर से मेरा भाई भी आ गया था, वो भी हैरान था। अगले दिन सुबह दर्शन में स्वामी उसके पास आए और पूछा, क्या बात है? उसने कहा, स्वामी, शांता दीदी बीमार हैं। स्वामी ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, शरीर को आराम चाहिए, उसे थोड़ा और रेस्ट करने दो। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। उस दिन 29 तारीख थी, 29 दिसंबर। मैं आईसीयू में सकुशल थी, कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स मिलकर मेरा परीक्षण निरीक्षण कर रहे थे, खून वगैरह निकालना चढ़ाना पड़ा इत्यादि। तभी डॉक्टर अय्यर बोले, मैडम सब कुछ नॉर्मल है, चिंता मत कीजिए। कुछ देर बाद वे मुझसे बोले, मैडम बस एक चीज़ रह गई है, इकोकार्डियोग्राम, वो भी कर लेते हैं अभी। मैंने कहा, ठीक है कर लीजिए। इकोकार्डियोग्राम से ज्ञात हुआ कि मेरे हृदय की दाई आर्टरीज में खून का थक्का जमा हुआ है। सभी को चिंता होने लगी कि अब क्या करें। उसी दौरान मंदिर में स्वामी एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर पवन के सामने खड़े हो बोले, हार्ट में ब्लॉक है, सब परेशान हैं। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, स्वामी किसे? स्वामी बोले, उस लेडी डॉक्टर को। डॉक्टर पवन दौड़े दौड़े अस्पताल आए और मंदिर में जो हुआ वह सबको बताया। उन्होंने बताया कि स्वामी ने कहा है कि जो भी आवश्यक हो वह करो। तो डॉक्टरों ने आपस में सलाह की और मुझे इंजेक्शन देने की तैयारी करने लगे। कुछ समय बाद इटली के एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यूगो सेंट्री जी अस्पताल आए और उन्होंने एक और इकोकार्डियोग्राम किया। वो हैरान थे ये देखकर कि वो क्लॉट अब नहीं था, मिट गया था। हम सभी आश्चर्यचकित थे, शायद ये स्वामी की ही लीला थी। ये 30 तारीख को हुआ, सब निश्चिंत हो गए। रात में मुझे अचानक से सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी। डॉक्टरों ने रिससिटेट किया मुझे। अगले दिन 31 तारीख को सुबह डॉक्टर यूगो सेंट्री जी दर्शन के बाद सीधे अस्पताल आए। आते ही स्टेथोस्कोप से वे मेरी जांच करने लगे। वे चिल्लाए, हृदयाघात, दिल का दौरा पड़ा है। वापस सभी डॉक्टर मुझे रिससिटेट करने लगे। उन्होंने भरसक कोशिश की मुझे बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। वे बोले, हम उन्हें नहीं बचा सके, रिश्तेदारों को सूचित कर दें, हम थोड़ी देर में बॉडी सौंप देंगे। देह त्यागने के बाद मुझे एक अनूठा अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मैं तीव्र प्रकाश में गोते लगाती जा रही हूँ। प्रकाश
अथाह है और असीमित है। ये दृश्य मेरे मन में चल रहे थे या कहीं और, मुझे नहीं मालूम, बस अनुभूति हुई थी। मुझे बहुत अच्छा, अनोखा, प्रकाशवान और दिव्य लगा। शायद वो प्रशांति की अवस्था थी, पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ समय बाद मैं नीचे आने लगी। तो इसी दौरान डॉक्टर सफाया जी ने स्वामी को बताया कि स्वामी, हम उन्हें बचा नहीं सके। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की। स्वामी ने कुछ कहा नहीं, केवल हाथ लहराया हवा में। मैं ऊपर से अपने मृत शरीर को देख रही थी। मुझे पुनर्जीवित करने के सारे प्रयास, कार्डियक मसाज, फेफड़ों को पंप करना वगैरह सब तमाशा लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि अब ये सारे प्रयास विफल हैं। भगवान के भाई श्री जानकी रामैया जी भी अंदर गए और स्वामी से बोले कि स्वामी, वे नहीं बच सकी, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की। तब स्वामी बोले, अब मेरी बारी है। तब श्री जानकी रामैया जी भी बाहर आए और फौरन चिकित्सालय की ओर रवाना हो गए। वे डॉक्टरों को बताना चाहते थे कि बॉडी को कोई और क्षति ना पहुंचे, वे जीवित हो जाएंगी। मैं अपने शरीर को देख रही थी और फिर अचानक मैं शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर मैं आंखें खोलकर यहाँ वहाँ देखने लगी। डॉक्टर आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए सोचने लगे कि यह कैसे हो गया। उन्होंने मेरे भाई को बुलाया, वो भी मुझे देखकर भौचक्का रह गया। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ। नववर्ष के दिन 1 जनवरी को मेरे सभी रिश्तेदारों को मेरे पुनर्जीवन की खुशखबरी मिली। उसी दिन बेंगलुरु से मेरी एक मित्र, संगठन की एक सक्रिय सेवा दल मुझसे मिलने आई। सहृदयतापूर्वक मुझसे मिलने के बाद दर्शन के दौरान उन्हें स्वामी के पाद नमस्कार का मौका मिला, तो उन्होंने स्वामी को मेरे बारे में बताया। स्वामी ने कन्नड़ में उनसे कहा, एमी, जीवदान माडिदिनी, अर्थात मैंने जीवन दान दिया है। फिर स्वामी ने मेरे लिए विभूति सृजित करके उन्हें दी। भगवान के विद्यार्थी जो अस्पताल में कार्यरत थे, उनसे स्वामी मेरे बारे में पूछते रहते थे। उस दिन जब स्वामी ने उनसे पूछा कि वो लेडी डॉक्टर कैसी है, तो बच्चों ने कहा, स्वामी नाउम्मीद है। तो स्वामी ने कहा, कैसी नाउम्मीद? सारे प्रत्यंग खराब हो गए हैं, मुझे ही सुधारना पड़ा, अब वो ठीक हो जाएंगी। तो इस प्रकार स्वामी ने यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार उन्होंने मुझे प्राणदान देकर अनुग्रहित किया। Inquiring each and everybody and telling that he gave me the life. అయితే నాకు నేను చెప్పుకోవటం కూడా ఒక్కొక్క సమయంలో అవసరం వస్తుంటుంది. తెలియనటువంటి వారికి చెప్పి ప్రయోజనం ఉండదు. इसीलिए अपने बारे में आपको बताना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो कुछ जानते ही नहीं, उन्हें कुछ भी बताने का कोई उपयोग नहीं। తెలిసినటువంటి వారికి చెప్పనక్కరలేదు. తెలియనటువంటి వారికి నా విజిటింగ్ కార్డు ఇవ్వటం అత్యవసరం. जो जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं। जो जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, उन्हें मेरे परिचय पत्र की आवश्यकता होती है। కనుక నేను ఈనాడు నా తత్వాన్ని గురించి మీకు చెప్పడానికి పూనుకున్నానంటే ఒక విజిటింగ్ కార్డు అందించేటువంటి యొక్క లక్ష్యం నందే మాత్రం తప్ప అనేక రకమైనటువంటి భావములతో మీరు ఊహించినటువంటి రీతిగా కాదు. इसीलिए आज अपने बारे में बताने का निर्णय आपको मेरा परिचय पत्र थमाने जैसा ही है, इसका कोई और कारण नहीं है। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे कौन है ये साई विषय पर भगवान बाबा के जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर सन 2021 में प्रस्तुत की गई विशेष वीडियो श्रृंखला का एक भाग। प्रिय श्रोताओं,
अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।